हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है मेटल कार्बोनिल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा मेटल कार्बोनिल्स क्या होता है। यह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। इसमें हम मेटल कार्बोनिल्स की क्लासिफिकेशन करें, देखेंगे कि यह मेटल कार्बोनिल्स किस प्रकार क्लासिफाइड किया गया है। जैसे पूछ लिया गया कि व्हाट इज ए मेटल कार्बोनिल्स। देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट मॉलिक्यूल्स इंडिकेट्स दैट इट कंटेन ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटमीज। जब हम यानी यहाँ कह रहा है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो जो हमारा कोबाल्ट मॉलिक्यूल है यह इंडिकेट करता है कि हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच हमारा एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ओके, 10 कार्बन एटम ऑफ कोबाल्ट मॉलिक्यूल्स कैन डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू ए ट्रांजिशन मेटल एटम M2 फ्रॉम OC M coordinate bond. The compound formed by the combination of cobalt molecules with transition metal are called metallic carbonyls। यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो दोनों के बीच हमें यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो यह किसी भी ट्रांजिशन मेटल एटम को डोनेट कर सकता है। डोनेट करेगा तो हमें कोऑर्डिनेट बांड मिलेगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेट बांड बनाएगा। जैसे हमारा CO मालिक्यूल है, यह किसी भी मेटल एटम से यहाँ पे जब हमारा कार्बन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो यह किसी भी मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बांड बना रहा है। इसे हम मेटल कार्बोनिल्स या मेटालिक कार्बोनिल्स कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि मेटल कार्बोनिल्स हमारा किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। कार्बोनिल्स में बी क्लासिफाइड एज गिवन एज बिलो। यानी मेटल कार्बोनिल्स हमारा दो प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। पहला है हमारा मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स और हमारा दूसरा है पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स क्या है। देखिए, दीज कार्बोनिल्स कंटेनिंग ओनली वन मेटेलिक एटम पर मॉलिक्यूल्स एंड हैव ए जनरल फार्मूला MCOY। सच कार्बोनिल्स आर फॉर्म्ड बाय मेटल हैविंग इवन एटॉमिक नंबर। यहाँ देखिए कह रहा है कि मोनोन्यूक्लियर एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है। जो हमारा ओनली वन मेटेलिक एटम, केवल इसमें केवल एक ही मेटल से यह जुड़ा होगा, इसे हम मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स कहते हैं। सबसे पहले इसमें एक पॉइंट है ध्यान देने योग्य। जो हमारा यहाँ पे जो हमारा मेटल होगा वह एटॉमिक नंबर जो हमारा इवन एटॉमिक नंबर होना चाहिए। जैसे हमारा क्रोमियम है, क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल्स। अगला एग्जांपल हमारे दिए गए है आयरन पेंटा कार्बोनिल्स। और हमारा अगला है निकेल टेट्रा कार्बोनिल्स। यहाँ पे है मोलम्बिडिनियम हेक्सा कार्बोनिल्स। इस प्रकार कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। देखिए यह इवन नंबर में है या नहीं। देखिए हमारा कार्बन जो हमारा क्रोमियम है इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है क्योंकि यह इवन नंबर हुआ। इसमें आयरन भी देखिए यहाँ इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, यह भी इवन नंबर है। और जब हमारा निकल के देखेंगे तो यह भी हमारा एटॉमिक नंबर इसका हमारा होता है 28, यह भी इवन नंबर में है। और मोलम्बिडिनम का हमारा एटॉमिक नंबर 42 होता है, यह भी हमारा इवन नंबर है, इसलिए यह मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स कहलाता है। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोनिल्स, मतलब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं जो मेटल कार्बोनिल्स। देखिए हमारा क्या कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। दीज आर जनरली कलरलेस लिक्विड और सॉलिड। जो हमारा कलर यह हमारा कलरलेस लिक्विड या सॉलिड में होगा विथ लो मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट यह हमारा इसकी यह लो मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका। और दिया गया है हमारा वनेडियम पेंटा कार्बोनिल्स विच इज ब्लैक सॉलिड। हमारा जो इसमें एक्सेप्शन होने के कारण यह वनेडियम पेंटा कार्बोनिल्स ब्लैक सॉलिड होगा। एंड आयरन पेंटा कार्बोनिल्स विच इज ए येलो सॉलिड। यह हमारा पेंटा कार्बोनिल आयरन पेंटा कार्बोनिल्स हमारा ए सॉलिड होता है। अगला हमारा दिया गया है दीज कार्बोनिल्स आर मोर वोलाटाइल देन द अदर। यानी हमारा जो कार्बोनिल्स होता है यह बहुत वोलाटाइल होता है देन द अदर यानी दूसरे की अपेक्षा। तीसरा हमारा है द कैन बी वेपराइज्ड विथ डीकम्पोजिशन। यह जल्दी से डीकम्पोजिशन हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। हमारा अगला है दीज आर रेडियली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक यानी
बेंजीन, ईथर, लाइट, पेट्रोलियम ईटीसी यहाँ जल्दी से ही रेडियली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जल्दी से सॉल्युबल हो जाता है। जैसे बेंजीन हमारा है, ईथर है, लाइट है, पेट्रोलियम है, ईटीसी। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा दूसरा, जैसे हम मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स पढ़े, अब इसका हम दूसरा देखेंगे क्लासिफिकेशन, जो हमारा है पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। दीज कार्बोनिल्स कंटेनिंग मोर देन वन मेटल एटम पर मॉलिक्यूल्स, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला MxCOI। जैसे कि हमारा मोनोन्यूक्लियर में केवल एक ही मेटल से जुड़ा होता था, इसमें हम बहुत से मेटल एटम से जुड़ा होगा। जैसे हमारा दिए गए उसमें MCOI था, यहाँ पे MxCOI, यानी मेटल के साथ कोई और भी एटम ऐड हो सकता है। इसे हम पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स में भी 2 टाइप्स। यह पॉलीन्यूक्लियर हमारा 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पॉइंट 1 हमारा है होमोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स, दूसरा हेट्रोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। चलिए अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारा होमोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स क्या होता है। होमोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स, दीज कार्बोनिल्स कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ मेटल एटम, यानी इसमें मतलब इसमें जो हमारा ट्रांजिशन मेटल कार्बोनिल्स केवल एक ही टाइप के मेटल एटम से जुड़े होंगे। जैसे हमारा एग्जांपल दिया गया है, हमारा एग्जांपल यहाँ देखिए, जो हमारा ये आयरन है, आयरन केवल एक ही मेटल से, यानी इसमें कोई अन्य मेटल ना हो। अगर आयरन है तो आयरन ही हो, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम, इसमें कोई, जैसे यहाँ पे दे दिया गया Fe और Mg, तो यह हमारा होमोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स नहीं कहा जाएगा। अगर जैसे एक ही मेटल, जैसे यहाँ Fe3 है तो 3 ही रहेगा, एक ही मेटल से CO बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पे हमारा रूथेनियम है Ru, देखिए यहाँ पे यह भी सेम मेटल एटम से जुड़ा है। यहाँ पे हमारा है, इसी प्रकार हमारा यह भी है जो हमारा एक ही प्रकार के मेटल एटम से जुड़े हुए हैं, इसे हम होमोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स कहते हैं। अगला हमारा हेट्रोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स क्या होता है। दीज कार्बोनिल्स मोर देन वन टाइप ऑफ मेटल एटम, यहाँ पे इसका कहने का मतलब है जो हमारा ट्रांजिशन मेटल कार्बोनिल्स है केवल एक या एक से अधिक टाइप के मेटल एटम से जुड़ा होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए गए है MnCO, देखिए यहाँ पे CO अलग, यहाँ जैसे एक ही मेटल था, यहाँ पे एक मेटल और ऐड है, इसलिए इसे हम हेट्रोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स कहते हैं। इस प्रकार इसका एग्जांपल दिया गया है। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज कार्बोनिल्स, इसके हेट्रोकार्बोनिल्स के कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं, देखिए। दीज कार्बोनिल्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दीज कार्बोनिल्स यानी जो यह जनरली इनसॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, यह घुलनशील नहीं होता है। अगला हमारा दिए गए दीज डिकम्पोजिशन एट आर बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट, यानी यह अपने मेल्टिंग पॉइंट से कम में भी डिकम्पोजिशन नहीं करता है। इसे हम हेट्रोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स और होमोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स के कैरेक्टर से हमारे दिए गए हैं। यह बहुत सिंपल टॉपिक था, आप लोग ध्यान से इसे देखेंगे तो आप लोग को मेटल कार्बोनिल्स के बारे में समझ में आएगा।